इस जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे जो आपस में प्यार और मोहब्बत से रहते थे। जंगल में हर तरह के जानवर पाए जाते थे, जैसे शेर, हिरन, बंदर, हाथी, खरगोश, तोता और बहुत से दूसरे। सभी खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन एक दिन जंगल के बुजुर्ग हाथी ने एक पुरानी दास्तान सुनाई, जिसके मुताबिक इस जंगल में कहीं एक खोया हुआ खजाना छुपा हुआ था। यह खजाना एक ऐसे जानवर के लिए था जो अपनी बहादुरी, होशियारी और नेक नीति से इसे ढूंढ सके। सब जानवरों ने इस कहानी को गौर से सुना, लेकिन कोई भी खजाने को तलाश करने की हिम्मत ना कर सका, सिवाय एक छोटे से खरगोश के। खरगोश, जिसका नाम चमकी था, बहुत ही ज़हीन और बहादुर था। इसके दोस्त बंदर छन छन और तोता चौ चौ भी हमेशा उसके साथ रहते थे। चमकी ने फैसला किया कि वो इस खजाने को तलाश करेगा और अपने दोस्तों को भी इस मुहिम में शामिल कर लिया। एक दिन चमकी, छन छन और चौ चौ ने अपना सफर शुरू किया। हाथी बुजुर्ग ने उन्हें एक कदीम नक्शा दिया, जिसे समझना कोई आसान काम न था। नक्शे के मुताबिक उन्हें जंगल के सबसे गहरे हिस्से में जाना था, जहां दरख्त इतने घने थे कि सूरज की रोशनी भी वहां तक नहीं पहुंच सकती थी। सफर के आगाज में सब कुछ ठीक चल रहा था। चमकी और उसके दोस्त हंसी खुशी चलते जा रहे थे। पहले उन्हें दरख्तों की भूल भलियों से गुजरना था। बंदर छन छन बहुत फुर्तीला था। इसने दरख्तों पर चढ़कर उन्हें रास्ता दिखाया और वो इस भूल भलियों से निकल आए। इसके बाद उनका सामना एक बड़े नदी से हुआ। नदी का पानी बहुत तेज बह रहा था और इसे पार करना मुमकिन नहीं लग रहा था, लेकिन चमकी ने अपनी जहानत से काम लिया और दरख्तों की बड़ी शाखें इकट्ठी कर के एक कुश्ती तैयार की। तीनों दोस्त इस कुश्ती में बैठकर नदी पार कर गए। नदी पार करने के बाद वो एक ऐसे इलाके में पहुंचे जहां चारों तरफ जहरीले पौधे थे। यहाँ चौ चौ ने अपनी मदद की पेशकश की। चौंके तोता हुआ में उड़ सकता था। इसने ऊंची उड़ान भरी और ऊपर से इन पौधों की कतारें देखकर एक महफूज रास्ता निकाला। ये सब मुहिम्मात अबूर करने के बाद वो जंगल के सबसे गहरे हिस्से में पहुंच गए, लेकिन यहाँ उनका सामना सबसे बड़ी मुश्किल से हुआ। एक दिल-औकामत सांप, जो इस जंगल का सबसे खतरनाक जानवर था, उनके रास्ते में खड़ा हो गया। सांप ने इनसे कहा, अगर तुम खजाने की तलाश में हो तो पहले मुझे शिकस्त दो, वरना तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दूंगा। चमकी जानता था कि सांप से लड़ना खुदकुशी के मुतरादिफ है, लेकिन इसने अपनी बहादुरी का मुजाहरा करते हुए सांप से बातचीत की। हम लड़ाई नहीं चाहते, हम सिर्फ खजाना तलाश करना चाहते हैं ताकि अपने जंगल की फलाह और बहबूद के लिए कुछ कर सके। अगर तुम हमें रास्ता दे दो तो हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सांप, जो जंगल में तन्हा रहता था और कभी किसी ने इससे मोहब्बत से बात नहीं की थी, चमकी की बातों से मुतासिर हुआ। इसने कहा, तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम नेक नियत हो। मैं तुम्हें जाने देता हूं, लेकिन याद रखो, खजाना सिर्फ उसके लिए है जो दूसरों की मदद करे, न कि सिर्फ अपने फायदे के लिए। चमकी, छन छन और चौ चौ ने सांप का शुक्रिया अदा किया और आगे बढ़ गए। जल्द ही वो एक पुरानी गार तक पहुंचे जो खजाने का आखिरी मकाम था, लेकिन गार के दरवाजे पर एक पहेली लिखी हुई थी, जो कमजोरों की मदद करे वही खजाने का हकदार है, खुद गरजूहे का नहीं, ये दुनिया प्यार वालों का है। चमकी ने पहेली का जवाब फौरन समझ लिया। इसने सोचा कि यह खजाना उन्हें तभी मिलेगा जब वो अपनी मुहिम का मकसद दूसरों की मदद के लिए रखेंगे। चमकी ने अपने दोस्तों से कहा, हमें इस खजाने को सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे जंगल की भलाई के लिए इस्तेमाल करना है। जैसे ही चमकी ने यह बात कही, गार का दरवाजा खुद ब खुद खिल गया। अंदर एक बहुत बड़ा संदूक था, जिसमें सोने चांदी के जेवरात और जवाहरात भरे हुए थे, लेकिन उन सब से बढ़कर एक पुराना किताबचा भी था, जिसमें लिखी हुई हिदायत के मुताबिक खजाने का सही इस्तेमाल सिर्फ इसी को कामयाब बना सकता है जो अपनी दौलत दूसरों की भलाई में लगाए। चमकी और इसके दोस्तों ने यह खजाना लेकर वापस जंगल का रुख किया। जब वो जंगल पहुंचे तो सब जानवर उनका इस्तकबाल करने के लिए जमा हो गए। चमकी ने सबको बताया कि वो ये खजाना सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि जंगल की बेहतरी के लिए लाया है। सब जानवरों ने मिलकर इस खजाने का इस्तेमाल जंगल में नए दरख्त लगाने, पानी के ज़खायर बनाने और बीमार जानवरों की मदद के लिए किया। जंगल पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और खुशहाल हो गया। इस दिन के बाद चमकी, छन छन और चौ चौ को जंगल के सबसे बड़े हीरो के तौर पर याद किया जाने लगा, और सब जानवरों ने यह सबक सीखा कि सच्ची दौलत वही है जो दूसरों की मदद और भलाई में काम आए।